हाँ, तो पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। आज इस वीडियो में हम रिलेटिव के बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक। रिलेटिव 1D और 2D, ठीक। तो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, शानदार तरीके से देख के आएँ, ठीक। चलिए आइए आज शुरू करते हैं, रिलेटिव के सवाल शुरू करते हैं। रिलेटिव के सवाल सर कैसे करते हैं? रिलेटिव के सवाल ध्यान समझें। दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो उनके बीच में रिलेटिव चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक की स्पीड a है, एक की स्पीड b है। ये b ऑब्जेक्ट है, ये a ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आप क्या लिखोगे? a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में va माइनस vb हो जाएगी। ये सबको पता होता है, अच्छी बात है, अच्छा पता होना चाहिए। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या होती है? इधर देखिए, जब आप b के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो b को रोक दो, इसको रोक दो, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके दे दो, तो a की वेलोसिटी अब क्या हो गई? a की हो गई va माइनस vb, ठीक। दूसरी चीज़, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये वाली भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो जब आप लिखोगे तो यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों होनी चाहिए, मतलब यहाँ दोनों ही फ्रेम में, एक ही फ्रेम में होनी चाहिए, सेम फ्रेम में, दोनों ही सेम फ्रेम में होने चाहिए। एक ही फ्रेम में कैसे होने चाहिए? सेम फ्रेम में, समझे कि नहीं समझे? सेम फ्रेम में होने चाहिए। सेम कहानी आप किसके लिए लिखोगे? एक्सेलेरेशन के लिए। तो भैया एक्सेलेरेशन के लिए क्या लिखोगे? एक्सेलेरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये एक ही फ्रेम में होने चाहिए। ये दोनों कैसे होने चाहिए? एक ही फ्रेम में होने चाहिए, लगो दोनों ही ग्राउंड फ्रेम में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक एक्सेलेरेशन ले लिया पानी के फ्रेम में और दूसरा ले लिया बारिश के फ्रेम में या ज़मीन के फ्रेम में, ऐसा नहीं ले सकते। दोनों को एक ही फ्रेम में लेना है, दोनों को एक ही फ्रेम में लेना है। चलिए यहाँ तक नोट करिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। प्रीति, भैया प्रीति आ गई। कौन आ गई? क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ डालिए। क्या क्वेश्चन है? प्रीति, भैया प्रीति, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति गई एक दिन और एक्सेलेरेटर चल नहीं रहा था, तो वो v1 वेलोसिटी से एक्सेलेरेटर पर चढ़ी कि नहीं चढ़ी? फिर दूसरे दिन वो गई तो एक्सेलेरेटर बंद था और वो रुक गई और एक्सेलेरेटर चल रहा था, ठीक है। चलिए आइए इधर देखिए, इधर देखिए। एक दिन क्या हुआ कि प्रीति आई, क्या आई? प्रीति आई और प्रीति v1 वेलोसिटी से गई, उसको टाइम t1 लगा। उस वक्त ये रुका हुआ था। दूसरे दिन भैया प्रीति गई, प्रीति रुक गई और एक्सेलेरेटर चल रहा था, तो एक्सेलेरेटर चल रहा था, उसको टाइम t1 लगा। लेकिन तीसरे दिन प्रीति भी चल रही थी, इधर देखा, प्रीति भी चल रही थी। प्रीति भी चल रही थी सर, प्रीति भी चल रही थी v1 से और एक्सेलेरेटर भी चल रहा था v2 से, तो टाइम t लगा। कितना टाइम लगा? t। तो हमें t1, t2 और t में रिलेशन बतानी है। तो भैया क्या यहाँ पर एक्सेलेरेशन की बात है? पहले मुद्दे की बात पे करते हैं। सर एक्सेलेरेशन की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो भैया हमें DST ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दो। क्या तीनों में ही डिस्टेंस d चली गई है? बहुत बढ़िया। तो हमने कहा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, हाँ कि ना? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे फ्रेम के साथ चल रहे हो। सर अगर नहर के साथ बह रहे हो तो तुम्हारी और नहर की वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? समझे? तो वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों ऐड हो जाएंगे। भैया फ्रेम के साथ चलोगे तो तुम्हारी ये स्पीड जुड़ जाएगी भाई साहब। नहीं आया? तो हमने कहा वेलोसिटी v1 प्लस v2 हो जाएगी, दैट इज़ d/t, ठीक। अच्छा, अब इसकी जगह v1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? d/t1। तो क्या रख दो? d/t1। v2 की जगह क्या रख सकते हो? d/t2 इज इक्वल्स टू d/t। अगर d से कॉमन लेके उड़ा दें तो t बराबर क्या आ जाएगा? 1/t बराबर क्या आ जाएगा? 1/t बराबर आ जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2। तो आंसर क्या आ जाएगा? t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बिल्कुल लल्लू टाइप सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम्पलर में लिखा हुआ है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलिए फटाक से नोट कर लीजिए अगला सवाल।
अगला सवाल, चलिए करिए। अगला सवाल करिए, 2 मिनट दीजिए, चाय पी लें। हो गया कि नहीं? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए। अब बस ए एंड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। 20 और 15, एक ए से जा रहा है 20 से और एक जा रहा है 15 से, तो ए की बी के रिस्पेक्ट में बतानी है, तो बता लोगे कितनी आएगी? कितनी आएगी सर? तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 20। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 15। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब 20 माइनस 15 कितनी? 5 आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कितनी आ गई? 5। नकली सवाल, लल्लू सवाल। अगला जेई का सवाल है, बढ़िया शानदार। चलिए आइए, अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया शुरू करेंगे। एक ट्रेन है along a 2 parallel रेल ट्रैक, यार ये कचड़ा वाले बहुत परेशान हैं। यहाँ की वीडियो काटनी पड़ जाएगी हमको थोड़ी देर के लिए। नहीं, पॉज नहीं करेंगे, पॉज कर। ठीक है ना? काला है। हाँ? क्वालिटी खराब हो जाती है वीडियो की। टू पैरेलल ट्रैक टुवर्ड्स नॉर्थ विद द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक भैया नॉर्थ की ओर जा रही है, एक किधर जा रही है सर? एक सर जा रही है किधर? नॉर्थ की साइड। किधर जा रही है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो भैया 72 किलोमीटर पर आवर जा रही है। एक जा रही है साउथ में, एक साउथ में जा रही है। साउथ में जा रही है भैया कितने? 108 किलोमीटर पर 108 किलोमीटर पर आवर जा रही कि नहीं जा रही? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भैया ये देखो, ध्यान से, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, ये जो ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी, ठीक। हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। क्या निकालो? तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या इसको रोक दो, इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो, तो कितना हो जाएगा? 108 प्लस 72। अरे आया कि नहीं आया? 8 2 10 और ये 180 कितना आ गया? लेकिन मीटर पर सेकंड में दिया आंसर। हाँ, तो 180 इक्वल्स टू 5/18 कितना आ गया? क्या 50 मीटर पर सेकंड? क्या 50 मीटर पर सेकंड? यार हाँ ना तो बोलो, कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अच्छा, 50 मीटर पर सेकंड कितना आ रहा है? 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ट्रेन मूविंग टू, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा दूसरी पूछिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो ये वाली ग्राउंड, तो ये भाई साहब एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ये जो दे रखी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो दे रखी है 108। हाँ कि ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। एक बात बताओ, जब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 108 है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस 108 है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सर कितना हो जाएगा? 5/18, 5 बाई, हाँ कि ना?
तो कितना हो जाएगा ये, कितने से कटेगा ये, 18 एकम 18, 18 का टेबल नहीं आ रहा तुमको, 18 छंग छंग -30 कितना, -30, 50 और -30, 50 और -30, ठीक। इसमें बस अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, -30 और 50 वाले, ठीक। लेकिन यार ये इसमें तो गड़बड़ हो गया, हम इसमें तो हमको डायरेक्शन माननी पड़ेगी। ट्रेन मूविंग अप अलॉन्ग अ ट्रैक टुवर्ड्स द नॉर्थ विद स्पीड 72 किलोमीटर, मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई क्या बेटिया, हाँ अब इसमें अच्छा माइनस प्लस का मसला सॉल्व करते हैं। देखो इधर सर ये माइनस में है, ये कहाँ है, माइनस में है ना सर, है कि नहीं, और ये किधर है, ये प्लस में है, ठीक। तो ध्यान समझो, ये सर माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है, तो ये पहले से ही माइनस में है, प्लस 72, तो ये आ जाएगा आपका -100 तो ये आपका -50 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये है माइनस में, तो ये आ जाएगी प्लस में, ये आ जाएगी, समझे, अरे नीचे माइनस में है ऊपर प्लस में, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, माइनस प्लस का मसला ऐसे सॉल्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा अब पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स, अच्छा अगला पढ़िए, खटाक से पढ़िए, अगला पढ़ डालिए फटाक से, अगला पढ़िए डालिए, बस पढ़ने का वक्त हो गया। अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमने कहा एक पैसेंजर ट्रेन है जो 60 मीटर की है, कितने मीटर की है ट्रेन भाई, 60 मीटर की ट्रेन है, बहुत बढ़िया शानदार, 60 मीटर की ट्रेन, वो जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, चलो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, बहुत बढ़िया, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन है जो 120 की है और वो ट्रैवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर। टू कम्प्लीटली क्रॉस, अगर कम्प्लीटली क्रॉस कराना है तो भैया एक को ऐसे आना पड़ेगा, एक को ऐसे आना पड़ेगा, हाँ कि ना। अच्छा सेम डायरेक्शन एंटी डायरेक्शन, तो एक बार हम ऐसे करा लेते हैं, कम्प्लीटली क्रॉस कराना है, एक बार हम इसको चलाते हैं 120 मीटर की है ये, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है सर, हाँ कि ना, बोलो। ये 60 मीटर की, वो 120 मीटर की, और एक जा रही है कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर से, और एक जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। अब ध्यान समझना, एक बार क्रॉसिंग का टाइम, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैसे होंगे, अपोजिट में होंगे, तो टाइम बराबर, अभी बताया था, टाइम बराबर क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड कितनी है, 120 प्लस 60, 180 नहीं आया कि नहीं आया, तो भैया 180 है, कितना है, 180 है, लेकिन ये तो किलोमीटर में नहीं है सर, मीटर में है, किस में है, तो हमने 10⁻³ कर दिया, तो ये किलोमीटर में आ गया, ठीक, किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट दिशा में जाएंगी तो ऐड हो जाएंगी, तो 8 3 कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 30, ठीक है, नहीं आया, तो ये आ जाएगा 180/120 इंटू 10⁻³ अच्छा इसको रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसने रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो, तो रिलेटिव डिस्टेंस उतनी ही रखो, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी आ गई, रिलेटिव डिस्टेंस आ गई 1/20, 110, हाँ सॉरी 110। अब जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ कि ना। उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो आपकी रिलेटिव डिस्टेंस तो वही है,
कितना क्रॉस करना है, इतना, ठीक। और 80 माइनस 30, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 50। कितनी आ जाएगी, 50, हाँ कि ना। तो हमसे क्या पूछा था, T1/T2 अपोजिट, ये अपोजिट वाला पहले है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम वाला पहले है, ये वाला बाद में है, हाँ कि ना। तो T1/T2 क्या आ जाएगा, T1/T2 आ जाएगा D रिलेटिव बाई 50 अपॉन D रिलेटिव बाई 110, हाँ कि ना। तो आंसर आ गया 11/5। कितना आ गया, 11/5, 11/5। आया कि नहीं आया, क्या आ रहा है आंसर आपका, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन पढ़ ही डालिए, बस घबराइए नहीं बिल्कुल। A passenger is sitting in a train A moving with 90 km per hour. Observe another train B moving in opposite direction for 8 seconds. ध्यान से देखिए, एक प्राणी है, एक दूसरी ट्रेन है, ठीक। A passenger is sitting A moving with 90 km per hour. एक ट्रेन जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी, वो देखता है किसको देख रहा है भाई साहब, दूसरे ट्रेन में बैठे हुए बंदे को देख रहा है, ठीक। तो जो कि अपोजिट डायरेक्शन फॉर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक देखता रहता है। कितने सेकेंड तक, तो जब तक क्रॉस नहीं कर जाएगी, मतलब 8 सेकेंड क्रॉसिंग टाइम था, क्या था, 8 सेकेंड तक देखता रहता है, 8 सेकेंड क्रॉसिंग टाइम था। फिर कह रहा है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बी इज़ 54, अच्छा ये 54 है, तो देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड मी ऑब्जर्व अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द डायरेक्शन इफ द वेलोसिटी। अच्छा अब एक बात बताओ, इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, ये लेंथ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब 8 सेकंड का मतलब कब तक देखेगा, जब तक कि ये डिस्टेंस पूरी कवर नहीं हो जाएगी। तो यही तो रिलेटिव डिस्टेंस है, ट्रेन की लेंथ ही मेरी रिलेटिव डिस्टेंस है। नहीं आया है कि नहीं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऐड नहीं हो जाएगी। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने लिख दिया टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। यार हाँ ना तो बोलो, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, रिलेटिव डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 90 और ये 54, 90 प्लस 54 144 किलोमीटर पर आवर, पर इसको 5/18 करेंगे। क्या करेंगे, 5/18, क्यों, मीटर पर सेकंड में करने के लिए, ठीक है। अच्छा टाइम कितना लग रहा है 8 सेकंड, तो लेंथ कितनी आ गई, ये कट रहा है भाई साहब, हाँ ये कितने से कट रहा है, 8 पंजे 40, तो 40 इंटू 8, ये 40 इंटू 8, 320 मीटर, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, नहीं आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेकार सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। दो बस हैं ए एंड बी एज अपोजिट पोजीशन 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। क्वेश्चन लगाए हैं आपने, लगा के आए हैं, सब लोग लगा के आए, सब लोग नहीं लगा के आए, सबने लगाया। अच्छा, दो बस हैं ए एंड बी आर एट पोजीशन 50 मीटर एंड 100 मीटर। तो चलो पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यार मान लो पोजीशन यहाँ पे कहीं 50,0 पे है, और एक 100,0 पे है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब टाइम 0 है तो यहाँ ये सिचुएशन है टाइम 0 की, ये किसकी सिचुएशन है, टाइम 0 की। दे स्टार्ट मूविंग द सेम डायरेक्शन, भैया दोनों ट्रेनें जो हैं एक ही दिशा में मूव करने लगी, ठीक, और ये वाली भी इधर ही मूव करने लगी। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड और एक 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर
5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, अच्छा लगेगा आपको। 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, डिटरमाइन द टाइम एंड द पोजीशन एट विच ए ओवरटेक्स बी। ए ओवरटेक कर ले किसको? बी को। किसको ओवरटेक कर ले सर? बी को। अच्छा, तो हमसे कह रहा है कि अगर ए को बी को ओवरटेक करना है, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या करें, बी को रोक दो। बी को क्या करो सर? बी को रोक दो। जब बी को रोक दोगे तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी चलनी है? 50। कितनी चलनी है? तो हमने टाइम कितना लगेगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ की ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है सर? 50 कितनी है? 100 माइनस 50, 100 माइनस 50। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 10 माइनस 5। नहीं आया तो ये आ गया आपका 10 सेकंड। कितना भाई? 10 सेकंड। 10 सेकंड लगेंगे। अगला इसमें पॉइंट क्या था? हमसे पूछ रहा था डिटरमाइन द टाइम एंड द पोजीशन ऑफ ए एंड बी ओवरटेक बी। जब ए बी को ओवरटेक करती है तो भाई 10 सेकंड में 10 दहम 100 मीटर आगे चली जाएगी, हाँ कि ना। तो 10 सेकंड बाद ये यहाँ से उठ के कहाँ चली जाएगी? 100 मीटर और चल जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड है वेलोसिटी ऑफ ए, डिस्टेंस ए कितना चलेगी? वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 10 इंटू 10 मतलब 100 मीटर और चलेगी। मतलब ये 50 पे है तो क्या 150 पे क्रॉस करेगी? तो पोजीशन उस टाइम 150 आएगी। 150 पे क्रॉस करेगी सर। आया कि नहीं आया? 150 पे क्रॉस करेगी और टाइम लगेगा 10 सेकंड। बोलो समझ आ रहा है? बिल्कुल। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने अगर छोटा सा बिल्कुल फॉर्मूला लिया लल्लू टाइप, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। और कुछ लगाया क्या? बस यही लगाया, बार बार यही लगा रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी, सब क्या हो जाएंगी? एक ही डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी? यही तो रिलेटिव डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, तो 50 ही तो है। 50 है तो 100 माइनस 50, समझे? हटा दें। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब उसकी डिस्टेंस माइनस इसकी डिस्टेंस, हाँ क्या ना, समझे? चलिए चोर पुलिस खेलते हैं। अब बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड कांस्टेंट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बस है सर, क्या है? एक बस है, स्टार्ट है, बस स्टार्ट होती है, बस भाई बस बहुत बढ़िया शानदार बस, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है, एक्सलेट करती है, कांस्टेंट एक्सलेशन। ये रेस्ट से शुरू होती है, चलो रेस्ट से शुरू कर दिया। और बोलो एट द सेम टाइम एक कार ट्रैवल करती है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा लाइन वो शीट दें। मिसप्रिंट का मतलब वो थोड़ा सा वहाँ दिख नहीं रहा है। फिर एट द सेम टाइम अ कार ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। उसी टाइम एक कार होती है, जो कार है वो चलती है 50, कितना है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। ओवरटेक द बस, और बस को ओवरटेक कर लेती है कि नहीं कर लेती? अच्छा, बस को ओवरटेक कर लेती भाई साहब। डिटरमाइन द, बस को ओवरटेक कर लेती है। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार एंड हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवल देन। तो कितनी टाइम के बाद कार बस को ओवरटेक कर लेगी? करो। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 5। बोलो 5 दे रखी है, बोलो। हाँ, u0 है, हाँ कि ना। अब अगर इसको ओवरटेक करना है सर, हाँ इसको ओवरटेक करना है सर, हाँ बताओ। देखो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करे उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करे, है कि नहीं? ठीक। अरे यार हाँ ना तो बोल। अच्छा, तो ये ट्रैवल करेगी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ut प्लस हाफ,
और ये उस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूटी, क्योंकि ये इसके एक्सेलेरेशन ही नहीं है, उसमें एक्सेलेरेशन है, इसमें एक्सेलेरेशन नहीं है। दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा सन्नाटे। तो हमने लिख दिया ये 0 है, ये क्या है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। बोलो ना बेटा। अच्छा हाँ वही तो लिखा, एक्सेलरेशन दिया है तभी तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। यहाँ पर सर कितना दे रखा है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट बराबर 50 इंटू टी, हाँ कि ना। अच्छा दोनों को इक्वेट कर दो, डिस्टेंस बराबर चली है, तो हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर बराबर 50 टी। नहीं आया, पर टी ने टी को मार दिया, ठीक, और 5 ने 5 को मार दिया, तो टाइम आ गया 20 सेकेंड। कितना, 20 सेकेंड, समझे कि समझे, 20 सेकेंड बाद कर लेगी। तो अगर आपको ओवरटेक करना है तो उस वक्त डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, बराबर क्या रहनी चाहिए, जितनी मैं चलूँ उतनी तुम चलो। अच्छा अगर टाइम 20 सेकेंड लगा है सर, तो एक बात बताइए सन्नाटे, उस वक्त बस कितना चल चुकी होगी, बस की वेलोसिटी पूछिए कि बस की स्पीड, मतलब बस की स्पीड पूछिए कि बस कितना डिस्टेंस, हाँ, तो बस चल चुकी होगी, बस यहाँ से यहाँ तक कितना चल चुकी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 20 स्क्वायर, हाँ कि ना। ये तो 0 था, तो हाफ इंटू 5 इंटू 400, यार हाँ ना तो बोलो, तो 1000 मीटर चल चुकी है, 1000 मीटर चल चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब 1 किलोमीटर जा चुकी होगी भाई, समझे, समझ में आया सन्नाटे। चलिए अगला, समझ में आ रहा कि नहीं, स्पीड पूछी होगी शायद, हाउ फास्ट पूछा था, तो हाउ फास्ट के लिए क्या लगाओ, जैसे आपने यहाँ डिस्टेंस लगा दिया, हाउ फास्ट के लिए क्या लगाओगे, वी बराबर वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। शुरुआत में 0 है तो क्या लगाओ, 0 प्लस 5 इंटू 20, तो क्या 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कितने से जा रही है, 100 मीटर पर। नहीं आया कि नहीं आया, बोलो, समझ में आ रहा है, क्या सन्नाटा छा रहा है, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जल्दी जल्दी करिए। अच्छा चोर पुलिस वाला, चोर पुलिस हमसे पर हो तभी ओवरटेकिंग होगी। अच्छा यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब क्या है, देखो एक मान लो एक जा रहा है VA से, हाँ, और एक जा रहा है VB से, नहीं आया। अब अगर इसकी ये ज़्यादा है ये कम है तो ये इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगेगा, और इसकी कम है इसकी ज़्यादा है तो ये आगे जाने लगेगा, ये हाँ कि ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब हो सकता है, मिनिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन पूछना, मैक्सिमम सेपरेशन तब हो सकता है कि वैसे तो मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब है कि ये रुका रहे, वो अनंत चला जाए, हाँ कि ना, वो केस नहीं ले रहे यहाँ पर। ये केस कि मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब है ये घट रहा था, फिर जब इन दोनों की स्पीड बराबर हो गई उस वक्त मैक्सिमम सेपरेशन था, उसके बाद सेपरेशन घटने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो एक की स्पीड कम है और एक की स्पीड ज़्यादा है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा मूवमेंट है कि दोनों की स्पीड अगर बराबर हो गई उस वक्त दोनों साथ साथ चलेंगे, उस वक्त मैक्सिमम सेपरेशन रहेगा। अगर एक की ज़्यादा कम हो गई तो सेपरेशन घट बढ़ जाएगा, समझे कि समझे, नहीं आया। तो फॉर मैक्सिमम सेपरेशन वेलोसिटी शुड बी सेम, दोनों की वेलोसिटी कैसी रहनी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। मैक्सिमम सेपरेशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए भाई साहब, नहीं आया। मैक्सिमम सेपरेशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, दोनों एक ही स्पीड में चलने चाहिए, ठीक। अब आओ, हमसे कह रहा है कि कार वाला जो है, जो कार वाला है फिर कार वाला, ठीक, कार वाला जा रहा है एक्सेलेरेट करता हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वो रेस्ट से शुरू हुआ, हाँ कि ना, बोलो ना बेटा, बोलो ना।
और स्कूटर वाला जो है, स्कूटर वाला जा रहा है भैया 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से। नहीं आया, हमसे कह रहा है बताइए व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द स्कूटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द स्कूटर। ठीक, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द स्कूटर। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ कम है क्या? देखें क्वेश्चन कुछ कम है क्या? इतना ही है ना? इतना ही है, इतना ही है। चलिए इतना ही है, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही है। इतना ही है सर, कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार एंड द स्कूटर। अच्छा, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार। कुछ सोचो इसमें। वो तो पता है, लेकिन इसका अगर हम पहले से यहाँ पे डिस्टेंस मान लेंगे तो अननोन डिस्टेंस, हमको साथ में चलाओ, साथ में चलाओ। ठीक, समझे कि समझे? अब एक बात बताओ, साथ में चलाओ, वरना ये बीच की डिस्टेंस हमें पता नहीं। अब सुनना, ध्यान सुनना सर, इसको वहाँ तक, अच्छा नीला वाला जेब में रखा, इसको 40 पहुँचने में मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब स्पीड बराबर हो जाए सर। इसको 40 पहुँचने में 10 सेकंड लगेंगे कि नहीं? तो इसकी स्पीड v बराबर 0 + 4 × t, हाँ कि ना? तो 40 पहुँचने में कितना समय लगेगा? 4 × t, मतलब t बराबर 10 सेकंड लगेंगे कि नहीं? हाँ, 10 सेकंड में सन्नाटा ये 400 मीटर चला जाएगा, 400 मीटर चला जाएगा, हाँ कि ना? और क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ है, उस वक्त ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, यही तो डिस्टेंस होगी, हाँ कि ना? बोलो बोलो ना बेटा। ये वाला बस कहाँ चला जाएगा? बस यहाँ पर कहीं पहुँच चुका होगा, उस वक्त वेलोसिटी ऑफ कार भी 40 हो चुकी है और वेलोसिटी ऑफ स्कूटर भी कितनी हो चुकी है? 40। तो यही तो मिनिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम सेपरेशन है सर। ये हो गया पूरा, कितना चल गया? 400। और ये कितना चलेगा सन्नाटा? ये चलेगा s = इसकी स्पीड 0 है सर, 0 × t + ½ × 4 × 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 दूनी 4 या 200 मीटर चलेगा कि नहीं? नहीं आया, तो ये चलेगा कितना? 200 मीटर। तो 400 - 200, ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 400 - 200, तो कितनी आ गई? 200 मीटर का मैक्सिमम सेपरेशन आ रहा है। लेकिन यार 20 से नहीं चलाना है, शुरुआत से ही चलाना है हमको। क्यों? कि 20 से चला दोगे तो ये चला कुछ, ये चला कुछ, ये डिस्टेंस पहले की तो पता ही नहीं हमें, तो अननोन डिस्टेंस नहीं ले सकते हम। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? शुरुआत से ही दोनों को साथ में चला रहे हैं। बढ़िया, अच्छा सवाल, हटा दें। अच्छा ध्यान से देखो, तुम हर एक सवाल में क्या कर रहे हैं अपन? क्या वहाँ से टाइम निकाल के वहाँ रख रहे हैं? वहाँ से टाइम निकालते हैं और दूसरे में रख देते हैं, क्योंकि अब ध्यान दो, टाइम फ्रेम पे डिपेंड। तो चाहे तुम रिलेटिव फ्रेम में लो, चाहे, हाँ कि ना, रिलेटिव में लो, चाहे टाइम तो बराबर रहेगा। टाइम तो दोनों के लिए क्या रहेगा? बराबर। अब एक में DST ट्रायंगल लगवा रहे हैं, एक में इक्वेशन ऑफ मोशन लगवा रहे हैं, और एक में से टाइम निकलवा के दूसरे में लगवा रहे हैं। सेम कहानी आप जैसे 2D में पढ़ते हो, 2D में XY एक्सिस में खेलते हैं, हाँ, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इंदर रिफ्लेक्शन नहीं है, इंदर रिफ्लेक्शन है, तो एक तरफ से टाइम निकलवा के दूसरी तरफ रखवाते हैं, बस यही खेलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अगर कॉन्सेप्ट आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलें अगला बढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और कह रहा है कि फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ एट अ कार इज स्पीडिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ। तो भैया जो थीफ है, थीफ की कार, सर ये थीफ हो गया, ये पुलिस हो गया, ये जा रहा है 190 किलोमीटर पर आवर। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तुम जाने हो। विद स्पीड, इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज़, मजल की स्पीड, मजल स्पीड का मतलब है बेसिकली
बुलेट की स्पीड सन्नाटे। तो बुलेट की स्पीड भाई साहब 150 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? तो इसने फायर कर दिया यहाँ से एक बुलेट फायर कर दी 150 मीटर पर सेकंड, मतलब 150 इंटू 150 इंटू 18/5, हाँ मतलब 540, हाँ कितना आ जाएगा? 18 3 54, 540, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 540 किलोमीटर पर आवर नहीं आया तो ग्राउंड पे बैठे हुए बंदे को क्या लगेगा? बुलेट कितनी स्पीड से जा रही है? 150 की इस फ्रेम की स्पीड से जुड़ जाएगी उसमें। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, खुद ही बताइए, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, एक नहर रुकी हुई है, उसमें एक बंदा तैर रहा है, ठीक, 50 से, कितने से तैर रहा है? तो बाहर खड़े हुए मोनू को ये सोनू कितने से तैरता हुआ नजर आएगा? 50 से। लेकिन अगर मान लो ये नहर बहने लगे इधर ही को 30 से, तो अब कितनी स्पीड से नज़र आएगा? क्योंकि ये कहाँ खड़ा है? ग्राउंड में। कहाँ खड़ा है? नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्राउंड में खड़े हुए बंदे को ये कितना लगेगा? फ्रेम की स्पीड जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? अब अच्छा बताओ, अब ये स्पीड जब इधर तैर रहा हो, मतलब नहर इधर बह रही हो, हाँ, तो इसको मोनू को कितना लगेगा? मोनू लगेगा कि भाई ये 50 है और ये 30 है, तो घट जाएगी ना इसकी स्पीड। डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है? सर ये अप स्ट्रीम है, हाँ कि ना? तो अप स्ट्रीम में इसको कितना लगेगा? सिर्फ 20 से। कह गए तो 20 से तैर रहा है, पर वो क्या 50 से स्पीड, वो अब तैरना चाह रहा 50 से, पर तैर पा रहा है 20 से। तो मोनू को लगेगा तो 20 से तैर रहा है, कितने से? तो फ्रेम की दिशा में, जब फ्रेम की दिशा और ऑब्जेक्ट की दिशा एक ही होती है, नहीं आया। तो वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हाँ कि ना, विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ कि ना? तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हाँ 50 माइनस 30, तो मोनू क्या लगेगा? मोनू को लगेगा भाई साहब ये तो अपना शानदार तरीके से क्या हो गया है। अब यहाँ पे सबसे भयानक कन्फ्यूजन क्या होता है? सुनना ध्यान से, देख मेरी बात, ध्यान से देखो मेरी बातें, इधर देखिए। ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो लल्लू टाइप, वरना तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अच्छा ये बुलेट वाला पहले कर लेते हैं। देखो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। इधर देखो, अगर दोनों एक ही फ्रेम में हैं, जैसे ग्राउंड फ्रेम में है, नहीं आया, दोनों ही क्या हैं? ग्राउंड फ्रेम में है। बोलो ना बेटा, हाँ कि ना? दोनों ही कैसे हैं? ग्राउंड फ्रेम में। अब यहाँ पे देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है और ये, हाँ, तो दोनों की स्पीड क्या हो रही है? हाँ माइनस, क्योंकि ये फ्रेम के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे फ्रेम चल रहा है, क्या चल रहा है? फ्रेम चल रहा है। तो जब फ्रेम ही चलने लगता है, अब यहाँ कहोगे यहाँ तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? और कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, करना क्या चाहिए? तो जब फ्रेम ही मूव करने लगे, नहीं आया, तब वहाँ पे ऐसे नहीं लेते। तब अगर फ्रेम इधर आ रहा है और तुम इधर जा रहे हो तो माइनस हो जाएगी, और एक ही दिशा में हो फ्रेम हो तुम तो ऐड हो जाएगी। जब फ्रेम मूव कर रहे हैं, हाँ समझना। लेकिन जब एक ही फ्रेम में, उसी फ्रेम में सन्नाटे, फ्रेम मान लो मूव कर रहा है 30 से, कितने से? 30 से मूव कर रहा है, और उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी, मोनू और सोनू, ठीक, पतला मोनू मोटा सोनू, हाँ कि ना? ठीक, तो ये दोनों मूव कर रहे हैं। अब फ्रेम तो मूव नहीं कर रहा, फ्रेम मूव कर रहा है क्या? अब दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी? 30 और 20। अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? अब अगर अपोजिट दिशा में दोनों लोग आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेम रुका है, दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साथ फ्रेम चल रहा है, नहीं आया। क्लियर? समझ में आ रहा है? कुछ सन्नाटा छा रहा है, चमका? अब सुनना,
अगर हम इसकी स्पीड 0 रख दें तो ऐसे समझ में आ रहा है, इसकी स्पीड तुम 30 रख दो, कितनी रख दो, दोनों के लिए रिलेटिव स्पीड वही रहेगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों की स्पीड वही रहेगी, ठीक है। मतलब इसके तो तुम फ्रेम की अगर दोनों लोग, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम स्पीड यहाँ की चेंज करते हो, यहाँ बढ़ाते जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे कैसे प्रूव करें? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रुका होता तो वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू सोनू, इसको उल्टा करके इधर दे दो तो 30 + 20 कितनी हो जाती? 50 हो जाती कि नहीं? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ इसको चला दो 20 मीटर पर सेकंड से, हाँ कि ना? अब ध्यान समझना, अगर तुमने इस फ्रेम को चला दिया 20 से तो ये फ्रेम के साथ बहने लगा मोनू, क्योंकि फ्रेम मान लो इधर तुमने चला दिया, फ्रेम इधर चला दिया, तो ये तो फ्रेम के साथ चलने लगा ना। तो मोनू की स्पीड कितनी हो गई? वेलोसिटी ऑफ मोनू हो गई, वेलोसिटी ऑफ मोनू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 30 + 20 50 हो गई? नहीं आया। और इसके लिए वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, इसकी माइनस में है, -20 + 20, हाँ कि ना? फ्रेम की ऐड हो गई इसके साथ, फ्रेम की भैया ऐड हो गई इसमें, तो उसकी 0 हो गई। अभी भी तो रिलेटिव वेलोसिटी 50 ही है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? इसका मतलब अगर तो ऑब्जेक्ट चल रहे हों, नहीं आया, एक फ्रेम में 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड फ्रेम की स्पीड बदलने से बदलती, दोनों की रिलेटिव स्पीड फ्रेम की स्पीड बदलने से नहीं बदलती। नहीं आया? क्या समझ आया? गहरा नुक्ता है, गौर से सुनना। क्या ये बुलेट वाला क्वेश्चन तो रह गया ना? हाँ, इसको लिखो पहले, हटा दें इसको, हटा दें। अच्छा एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन पे आओ, देखो अंदर, सर इसकी स्पीड कितनी है? इसकी कितनी है? 150, मतलब 540, और फ्रेम, पुलिस की कार फ्रेम हो गई ना इसके लिए, तो ये जब निकली तो फ्रेम की स्पीड पकड़ ली इसने, हाँ कि ना? तो ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट? ऐड हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्योंकि पुलिस भी मूव कर रहा है ना, फ्रेम मूव कर रहा है कि नहीं मूव? तो जब फ्रेम उसी दिशा में मूव कर रहा है तो बुलेट की 540 और पुलिस की 30 ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 570 ना? कितनी हो जाएगी? बोलो ना बेटा। अब वेलोसिटी ऑफ थीफ, ये क्या आ गई आपकी? नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब तुम देखोगे तो कहोगे फ्रेम की प्लस ऑब्जेक्ट की दोनों ऐड हो जाएंगी कि नहीं? तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब बाहर बैठे हुए मोनू ने देखा तो देखा कि अरे जो बुलेट है वो 150 से चलेगी, 540 से चलेगी कि 540 + 30 से चलेगी, मतलब नहर के साथ बुलेट भी बहेगी। नहीं आया? नहर जा रही 30 से और बुलेट भी जा रही 540 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये भी वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 190। नहीं आया? तो हमने कहा सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, नहीं आया? तो दोनों एक ही दिशा में तो हैं। अब ये दोनों अब दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गए और ग्राउंड है रुका। अब जब दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गए तो अब इन दोनों की माइनस होगी। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अब क्या हो गया है, अब फ्रेम तो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जिनके रिस्पेक्ट में, जिन फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो तो मूव ही नहीं कर रहा। तो अब सेम दिशा में क्या हो जाएगा? माइनस। चमका? तो हमने कहा बुलेट भी जा रही है इधर। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मैं मसला क्या होता है। अब दोनों किस फ्रेम में आ गए? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्योंकि ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, अब एक ही दिशा में माइनस होगा। जब ग्राउंड मूव कर रहा होता है तो एक ही दिशा में प्लस हो जाता है। नहीं आया? जब फ्रेम मूव कर रहा होता है तो एक ही दिशा में प्लस हो जाता है। जब फ्रेम मूव नहीं कर रहा है माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? या कह सकते हो जब फ्रेम एक ही स्पीड में हो, यहाँ पे तो 0 0 है, यहाँ तो
हाँ, तो रिलेटिव स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना आ गया था? 570 माइनस 190, दैट इज़ अराउंड 380 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, समझ में आ गया? आगे के क्वेश्चन सभी लगेंगे जब आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी। क्या बार बार बता रहा हूँ, फ्रेम मूव कर रहा हो और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो फ्रेम में, तो सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। लेकिन अगर फ्रेम एक ही है दोनों के लिए, एक ही फ्रेम है दोनों के लिए, नहीं आया? जैसे ये देखो, ये छोटी सी बात समझो, पानी, नदी, मतलब जो पानी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 30 से बह रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? और ये जो है वो 50 के रिस्पेक्ट में, रिवर जो 50 के रिस्पेक्ट में 50 से बह रहा है पानी के रिस्पेक्ट में, मतलब वो रिवर के फ्रेम में चल रहा है, और ये रिवर ग्राउंड के फ्रेम में चल रही है। अलग अलग फ्रेम है कि एक फ्रेम है? इसके लिए अलग फ्रेम है, इसके लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्ट ऐसे जोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? या घटाएंगे नहीं? समझे कि समझे? नहीं समझ में आया? आया फिर कंफ्यूज हो गए? आया? चलो एक छोटा सा तुमको एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक? नदिया से ही समझाते हैं, ठीक? इस बार नदिया से ही लेंगे। देखो अंदर, इस बार आपको नदिया वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। देखिए, ये रही नदी, सुनना, नदी बह रही है कितने से? 30 से। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बह रहा है। नहीं आया? तो जो मोनू खड़ा है बाहर, उसको नदी कितने से लग रही है? समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान समझना, हमसे कोई कह रहा है यहाँ पे एक आदमी बह रहा है, इधर को बह रहा है कि नहीं बह रहा, और वो जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। इस मोनू को लगा कि ये 50 से जा रहा है, तो क्या वो असलियत में 50 से जा रहा है कि कुछ कम होगी? क्योंकि जो 50 से जा रहा है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है, क्योंकि मोनू को लग रहा है, 50 से जा रहा है, तो मोनू को लग रहा है क्या कि ये इसकी असली में स्पीड है, पर ये असली स्पीड इसकी नहीं है, क्योंकि इसको साथ कौन दे रहा है? नदिया। कौन दे रहा है? नहीं समझ में आया? तो असलियत में इसकी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में 50 है, इसके रिस्पेक्ट में, तो रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी है? जब रिवर को रोक दो और रिवर की वेलोसिटी उल्टा करके दे दो, तो क्या इसकी 20 है? मतलब 50 में से 30 माइनस कर दो, तो क्या असलियत में ये 20 से चल रहा है? किससे चल रहा है? बिल्कुल प्यार से समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। कितने से चल रहा है? 20 से चल रहा है, ठीक? ये असलियत में 20 से ही तैर रहा था। कितने से तैर रहा था? हाँ कि ना? नदिया रुकी होती तो मोनू को 20 से चलता हुआ नज़र आता, लेकिन नदिया चल रही है तो इसको कितने से नज़र आ रहा है? 50। कितने से? 50। समझ में आया? नहीं आया? अब सुनना ध्यान से, गहरा नुक्ता है, गौर से सुनना, ठीक? उसके पीछे एक और आ रहा, कह रहा बे तू तो भागा जा रहा। नहीं आया? सुनना। और ये वाला प्राणी जो है टोनू, कौन? मोनू, सोनू, टोनू। नहीं आया? टोनू की स्पीड देख, मोनू ने कहा तेरी तो स्पीड है ही नहीं, तो क्या वो स्पीड में तैर ही नहीं रहा है? बोल। वो वहीं पे ऐसे ऐसे कर रहा है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या मतलब वो तैर ही नहीं रहा है? तैर रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो 30 से तैर रहा है और नदिया उसको 30 से, मतलब ये इधर जा रहा है। सर किधर जा रहा? ये टोनू इधर जा रहा है, इधर पीछे। तो ये है आपका डाउन स्ट्रीम, क्या है? और ये अप स्ट्रीम में जा रहा है। ये जा रहा है इधर से 30 से, कितने से? बोलो टोनू। हाँ कि ना? केकड़ा लग रहा है। हाँ कि ना?
अब बताओ, टोनू इधर तैरता हुआ जा रहा है, मोनू को लग रहा है तो तैर ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है इसकी स्पीड तो 0 है। कितनी है? तो ये वाली जो वेलोसिटी ऑफ टोनू विद रिस्पेक्ट टू मोनू है, मतलब ग्राउंड है 0, और इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ सोनू विद रिस्पेक्ट टू मोनू है 50। अब सुनना, ग्राउंड पर बैठे हुए बंदे को ये 50 से जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये 0 से। इसका मतलब क्या? ये दोनों 0 पे हैं, मतलब ये दोनों, इसकी असलियत में 50 है या इसकी असलियत में 0 है? नहीं, इसको लग रहा है नहीं आया, क्योंकि ये पानी फ्रेम जो है, ये पानी के फ्रेम में है। ये किस फ्रेम में है? पानी के फ्रेम। तो पानी के फ्रेम में इसकी माइनस हो रही है, इसकी ऐड हो गई है 30, 50 इसको नज़र आ रहा है, लेकिन असलियत में इसकी 20 है। कितनी है? और इस बेचारे की इधर 30 है। कितनी है? 30 है। तो फ्रेम की, पानी की 30 इधर और इसकी 30 इधर आपस में कैंसिल हो जा रही है। नहीं आया, इसीलिए मोनू को लग रहा है वो तो तैर ही नहीं रहा है, और इसको लग रहा है बहुत तेज तैर रहा है। नहीं आया? समझ में आया कुछ? क्लियर? तो ये है कि जब आप मूविंग फ्रेम में होते हैं, जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके साथ फ्रेम भी मूव कर रहा है, समझे? तो वो ऐड हो जाती हैं। एक ही दिशा में क्या हो जाती हैं? ऐड। और अपोजिट दिशा में क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब ग्राउंड रुका हुआ होता है, मतलब जब कोई ऐसा फ्रेम ले जो रुका हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों क्या हो जाएंगे? सेम दिशा में सब्ट्रैक्ट। समझे? आया समझ कि नहीं? बहरहाल ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। लंबी नहीं होने वाली है, हटा रहे हैं। कितना टाइम हो गया? आई थिंक इसमें तो टाइम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे काला काला है। 12 बजा है, 12:30 तक बस। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब बस इस मूविंग, देखें क्वेश्चन लग रहा है। अब बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर ऑन ए स्ट्रेट रोड। चलो एक बस मूव कर रही है फटाक से, देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। कितने? 10 मीटर पर सेकंड। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। भाई बस है, बस। आई स्कूटर वॉन्ट्स टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड इफ द बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ भाई 1 किलोमीटर पीछे। कितने किलोमीटर पीछे? 1000 मीटर पीछे एक स्कूटर वाला है। स्कूटर वाला चल रहा है कितने से? अच्छा, वो 100 सेकंड में इसको ओवरटेक करना चाह रहा है। कितने सेकंड में? 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाह रहा है। ठीक, नहीं आया। व्हाट शुड बी द स्कूटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्कूटर? स्कूटर वाले की स्पीड क्या होनी चाहिए? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, एक बात बताओ। नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, मान लो, देखो ध्यान से, ये 1 किलोमीटर पीछे है, 100 सेकंड बाद कहीं ये यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? ठीक, 100 सेकंड में ये कितना चल जाएगी? 100 सेकंड में ये कितना चल जाएगी आगे? हैं? बोलो। 100 सेकंड में चल जाएगी ये, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 1000 मीटर और चल जाएगी। मतलब ये यहाँ से यहाँ लगभग पूरा 1000 मीटर और। तो स्कूटर को कितना चलना पड़ेगा? 2000 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? और टाइम उसने लगाया है 100 सेकंड। तो उसको स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तब तक? नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिव डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2000 मीटर, टाइम लगा है 100, क्या 20 सेकंड आ गया? आया कि नहीं आया? बोलो सर, ये 1000 मीटर तो पहले से पीछे था। हाँ, 10 सेकंड, 100 सेकंड में 1000 मीटर और चल जाएगा। तो एक्चुअल में स्कूटर को कितना चलना पड़ेगा? 2000 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? समझे कि समझे? अब इसको तुम दूसरी चीज़ से भी कर सकते हो, ध्यान समझो।
दूसरे 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 से कैसे करेंगे, ध्यान समझो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। देखो अगर हम इसको रोक दें, इसको रोक दो सर, इसको रोक दो, ठीक है, इसको रोक दो, इसकी स्पीड इसको दे दो, इसकी v है, तो अब इसकी कितनी हो जाएगी, v-10 कितनी हो जाएगी, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, v-10, और रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, 1000 मीटर, कितनी है रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है, उससे करते हैं, ठीक। और टाइम कितना लग रहा है, 100 सेकंड। टाइम का तो रिलेटिव से कोई मतलब नहीं, तो बताओ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है सर, v-10, हाँ, और टाइम कितना लग रहा है, 100, तो ये अंदर आ जाएगा 100 v-1000, ठीक है, 100 v-1000 बराबर 1000, 1000 2000, 2000 बाई 100, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। इसको रिलेटिव से कर दिया, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जैसा तुमको अच्छा लगे। हाँ, नहीं आया सर, इसको रोको, इसकी स्पीड किसको दे दो, इसको, तो इसकी कितनी हो जाएगी, v-10। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड रुका है, दोनों लोग चल रहे हैं, अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस होगी, अगर फ्रेम भी चल रहा होता तो ऐड हो जाती। ठीक, अब बताओ, चलो ये वाला हो गया, अगला बताओ, अगला क्वेश्चन, ये तुम पकड़ लो अपना फ्रेम, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एससीबी का बढ़िया क्वेश्चन है, इधर देखो, इधर देखो, जैसे मान लो इधर देखो, जैसे यहाँ पे बोल रखा है 3 बॉय हैं, ए बी सी आर साइमल्टेनियसली एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड डी, ईच ऑफ द बॉय इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, A is always towards the B and B always towards the C and C always towards the A. When they will meet, कब मिलेंगे दोनों, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, आ गया। देखो कह रहे हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पे मोनू, सोनू, टोनू 3 लोग खड़े। कौन लोग खड़े, समझ में आ रहा कि नहीं, ये इसकी तरफ भाग रहा है, ये इसकी तरफ भाग रहा है, ये इसकी तरफ भाग रहा है, तो बिल्कुल उसकी तरफ। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये इधर इसकी हो जाएगी, जब ये पहुँचेगा तो इसकी इधर हो जाएगी, ये इधर भागने लगेगी, जब ये पहुँचेगा तो इसको देखते देखते इस सामने आएगा। मतलब वो कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ भागूंगा, नहीं आया, तो जब ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे मिलेगा ना कहीं, यहाँ पे बीच में कहीं, समझे, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे वो कह रहा है कि मैं भागूंगा आगे, वो भाग रहा है ऐसे, तो इसको देख के इसके सामने भाग रहा है वो, तो जैसे ये भाग रहा है तो ये सीधा जाएगा, अगर ये सीधा जाएगा तो ऐसे सामने निकल लेगा, वो तो सामने कह रहा है तुम उधर जा रहे हो तो हम भी उधर, और वो इधर जा रहा है तो वो भी इधर, तो तीनों आपस में कहीं यहाँ पर ऐसे आके मिलेंगे कि नहीं आया, तो सर वो टाइम क्या लगेगा, वो टाइम समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर रिलेटिव से कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, अब बताओ, अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड भी v है, तो इसकी स्पीड भी v है, नहीं आया, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, कितना है, ये कितना है 60 डिग्री। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है d, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है d। अब बताओ, एक काम करो, एक प्राणी को रोक दो, इसको रोक दो, इसको देखो, तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो जाएगी। तो हमने कहा टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, अगर इसको रोक दें और इसको सीधा दौड़ा दें तो मिल जाएगा ना वहाँ पे जाके, उस वक्त कितनी रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, d कितनी, और स्पीड रिलेटिव कितनी है, v माइनस वी कॉस थीटा, v cos 60 मतलब v/2, हाँ कि ना, समझे। तो अगर इसको रोक दें सन्नाटे को, तो उस वक्त रिलेटिव डिस्टेंस, तब हमको सीधा चलना पड़ेगा, और सीधा चलने के लिए हमको रिलेटिव डिस्टेंस सिर्फ d कवर करनी है, और स्पीड होगी v माइनस v/2, क्योंकि सॉरी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट ऐड हो जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी
टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन डी बाई वी प्लस वी बाई टू। नहीं आया, बोलो समझ में आ गया। तो 2v प्लस वी, 3v बाई टू का मतलब है 2d बाई 3v, 2d बाई, अरे बोलो ना बेटा, आया आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यार रिलेटिव से ये क्वेश्चन आसान हो जाए। क्लियर? अगर तुम ध्यान से देखो तो हम बार बार यही तो लगा रहे हैं, कौन सा? नहीं आया, बार बार यही तो लगा रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आया कुछ? अगला क्वेश्चन फटाक से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। दो ट्रेनें हैं सर, ए एंड बी, हटा दें इसको, बोलो। अच्छा, टू ट्रेन ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। देखो बेटा, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीड स्टार्टिंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, बोथ, दोनों 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं और दोनों 100 किलोमीटर दूर हैं, 100 किलोमीटर दूर हैं सर, और दोनों 50 से चल रहे हैं। स्टार्टिंग स्पीड ऑन अ डिफरेंट ट्रैक विद स्टार्टिंग स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो सर एक द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। ए ट्रेन एक्सेलरेट, अच्छा ये वाली ट्रेन एक्सेलरेट करती है, दोनों ही 50 से चलती हैं, दोनों ही कितने से चलती हैं? 50 से चल रही हैं सर, दोनों ही कितने से चल रही हैं? 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, किलोमीटर पर आवर, हाँ किलोमीटर पर आवर, तो दोनों ही इतने से चल रही हैं, 100 किलोमीटर दूरी है। अब ए वाली चाह रही कि हम ओवरटेक कर लें, क्या कर लें? तो उसने अपने आप को थोड़ा अपना एक्सेलरेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने अपना एक्सेलरेशन बढ़ा दिया। उन्होंने अपना एक्सेलरेशन कितने से बढ़ाया? 20 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए व्हेन दे क्रॉस ईच अदर इज। अच्छा बोलो बेटा, कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्रॉस करना है सर, क्या करना है? क्रॉस करना है सर। ट्रेन की लेंथ तो के बारे में तो डिस्कस नहीं करा है, ट्रेन की लेंथ की लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं करा है, खाली बताया 100 किलोमीटर पीछे, ठीक। हमसे कह रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर चुकी होगी, ठीक। नहीं आया? द ट्रेन ए इज 20 एक्सेलरेट एट 20 व्हेन देन बी रिटार्ड एट द रेट ऑफ 20। अच्छा बी रिटार्ड करती है, अच्छा बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इधर? ए एक्सेलरेट करती है और बी रिटार्ड करती है सर, हाँ समझे कि नहीं? तो बी रिटार्ड करती है मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से, हाँ कि ना? तो हमने लिख दिया, हमने लिखा, हमसे कह रहे थे डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ए। एक काम करो, एक काम करिए सर, पहली बात तो ये बस कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लगाओगे? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात आ गई। तो अब हम रिलेटिव खाली इतना लगाएं कि एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेना पड़ेगा? अरे भाई एक बात बताओ, टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस हम रिलेटिव टाइम लगा देते थे जब एक्सेलरेशन की बातें नहीं होती थी। अब हमारे पास क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन भी आ जाएगा कि नहीं, इनटू टाइम का स्क्वायर, हाँ कि ना? तो एक बात बताओ, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो रिलेटिव स्पीड तो 0 है। रिलेटिव स्पीड कितनी है? ऊपर से 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर है कि नहीं? 100 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस थी बीच की, ठीक। उसके बाद सर ये हाफ, अब देखो एक्सेलरेशन 20 और 20 क्या हो जाएगा? 40, तो इंटू 40 इंटू टी स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 से कट गया है और 0 से कट गया है और 2 5 से कट गया है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन ऐड हो गए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, दोनों के एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में तो है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड नहीं हो जाएंगे, ठीक।
ठीक। अच्छा, ऐड हो गया सर 20 और 20 40। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया √5 किलोमीटर, √5 किलोमीटर। बोलो समझ में आ गया कुछ? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ तक? हाँ कि ना सर? √5, ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है। एक मिनट, 2 ट्रेन्स अबट, अच्छा टूवर्ड्स ईच अदर बोला था, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये सर पहले ही टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब है यहाँ पर ये पहले से इधर आ रही थी, मतलब ये इधर आ रही थी, हाँ कि ना, 550 किलोमीटर पर आवर से, तो रिटार्ड करेगी का मतलब इसकी स्पीड, इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। नहीं आया समझ? समझे कि समझे? डायरेक्शन ना, ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर बोल रखा है, ठीक। तो सर एक बात बताइए, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। अब भैया ये तो हमारा प्योर डीएसटी ट्रायंगल बन गया, हाँ कि ना। तो सर रिलेटिव डिस्टेंस 100, रिलेटिव स्पीड 50-50, 100, तो टाइम लगा 1 घंटा। टाइम कितना लगा? 1 घंटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये कितना चल जाएगा भाई साहब? ये चल जाएगा, ए कितना चल जाएगा? अब टाइम तो तुमने निकाल लिया रिलेटिव से, अब रिलेटिव से बाहर आओ। क्यों? क्योंकि सर एक्सीलरेटेड फ्रेम है। कैसा है? एक्सीलरेटेड है ये बॉडी। तो S = ut, मतलब 50 × 1 + ½ × 20 × 1², तो 10, तो 50 + x, नहीं आया, 50 और 10 60, 60 मीटर कितना चल जाएगा? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। समझ आ रहा है कुछ? 60 किलोमीटर चल जाएगा ना सर? चलें, बढ़िया सवाल। अच्छा, और ले लेते हैं थोड़े बहुत सवाल, बढ़िया बढ़िया शानदार। हटा दें? हाँ, अगला देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इन द हाइट बिल्डिंग 80 मीटर। 80 मीटर की ड्रॉप किया गया है, मतलब स्पीड 0 है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर विद 40। एक को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, नहीं आया। अब ध्यान समझना है, 40 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर द स्टोन्स विल क्रॉस ईच अदर। व्हेन एंड वेयर, तो कहाँ और कब ये दोनों स्टोन मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब ध्यान समझना, ये रिलेटिव का सवाल है, दोनों लोग मूव कर रहे हैं, रिलेटिव का सवाल। अब हमने देखना पड़ेगा कि एक्सीलरेटेड फ्रेम है, हाँ, इसके ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी जी लग रहा है और इसके ऊपर भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका मतलब एक्सेलरेशन एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो क्या हम डायरेक्ट क्या लगा दें? DST। तो क्या लगा दें कि टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। हाँ, लगा दें कि नहीं लगा दें? तुम बताना। सर 80 मीटर चल रहा है ना, और रिलेटिव स्पीड कितनी है दोनों की? A - B, 40 - 0 क्या 40 ही है? हाँ कि ना? तो 2 सेकंड बाद मिल जाएंगे। 2 सेकंड बाद मिलने के लिए आपको कितना नीचे गिरना पड़ेगा? बोलो। अगर तुमको चला दें, तुम कितनी ऊंचे चले जाओगे? बताओ कितनी ऊंचाई पे चले जाओगे? तुम चले जाओगे, मान लो ये B हो तुम, तो B बराबर ut - ½ GT², मतलब ut। अब टाइम से बाहर आ गए तो एक्सेलरेशन में आ गए, मतलब टाइम निकालने के लिए रिलेटिव का यूज़ किया था खाली, नहीं समझ में आया? अब टाइम से बाहर आ जाओ, टाइम से बाहर आओ, अब तो एक्सेलरेशन लगाओ, ठीक। खाली टाइम निकालने के लिए रिलेटिव यूज़ किया था, तब एक्सेलरेशन 0 कर दिया था। वो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0। u कितना है सर? 40 माइनस का 40 कि प्लस का 40? प्लस का 40, क्योंकि ऊपर प्लस माना है ना। इंटू 2 - ½ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। बोलो ना बेटा, 20 80 क्या हैं? 100 मीटर नहीं, 100 नहीं, 60 कितना? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80, 80 और -10 70। अरे यार 80 - 10 20 है। अच्छा सॉरी 60 मीटर।
तो यहाँ पे कितना 60 मीटर चला और यहाँ से कितना चला, यहाँ से 20 मीटर नहीं आया। तो सर 60 पे मिला, कहाँ पे मिला 60 पे, नीचे से 60 पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 1-2 सवाल लेंगे बस ख़त्म। 15 तक ले लेंगे, 15। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने कराया है, ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था पिछली शीट में। अब अगला देखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही बताओ यार, अभी बताओ, थोड़ी देर पहले हमने एक बात करी कि जब एक्सेलेरेशन एक जैसे हों, सेम एक्सेलेरेशन हो, दोनों के एक्सेलेरेशन कैसे हों, सेम, एक ही दिशा में। जैसे ट्रेन एक्सेलेरेट कर रही थी और वो रिटार्ड कर रही थी, तो दोनों का एक ही दिशा में आ गया था, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो गया था। यहाँ पर भी दोनों एक ही दिशा में आ गए, रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 हो गया। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब दोनों बॉडीज़ का एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में है और सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। तब आप प्योर डीएसटी ट्रायंगल लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ टाइम निकालने के लिए। फिर टाइम निकालो, बाहर आओ, बाहर आके फिर से एक्सेलेरेशन लगाओ। खाली टाइम निकालने के लिए रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 करते हैं, ठीक, फिर टाइम से बाहर आओ, लगाओ। यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पे लगा दिया और फिर बाद में फिर से डीएसटी लगाए बैठे हैं। तो टाइम निकालने के लिए डीएसटी ट्रायंगल लगाया था, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया था, वापस आएंगे तो फिर से हम वही लगाएंगे। समझे कि समझे? अच्छा, 2 balls A and B are the placed at the top of the tower, 180 meter tall tower. Ball A is released from the top at t बराबर 0. तो अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 2 बॉल हैं, हटा दें ये वाला। हाँ, तो हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से, हमसे कह रहा है कि एक बॉल को फेंक दिया है यू से, मतलब स्पीड 0 है, ड्रॉप कर दिया है 180 मीटर टावर से, और ये कहीं 100 मीटर ऊपर हमसे मिलती है, दूसरी बॉल से मिलती है जो कि 2 सेकंड लेट चल रही है। 2 सेकंड उसका मामला ढीला है और वो चल रही है यू से, उसके लिए यू 0 नहीं है, ठीक। और एक टाइम के बाद ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ठीक, मीट कह रहा है ना, मीट, दोनों मीट करते हैं। दोनों क्या करते हैं सर, मीट करते हैं। अच्छा एक मिनट ज़रा शीट देना, उसमें ऊपर फेंका है नीचे फेंका है, क्वेश्चन में 15 है ना, थ्रोन वर्टिकली डाउन, अच्छा वर्टिकली डाउन ही फेंका है, लो चलो वर्टिकली डाउन उसको भी फेंका है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या इसको 80 मीटर चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, 80 मीटर चलना पड़ा, हाँ कि ना। अगर ये 100 मीटर ऊपर मिल रही है तो इसको कितना चलना पड़ा, 80। हाँ कि ना, नहीं आया, आप ध्यान समझना, इसको 80 मीटर चलना पड़ा, कितना, आज जब इसको 80 मीटर चलना पड़ा तो हम कह सकते हैं इसको 80 मीटर चलने में कितना समय लगा होगा, 80 इंटू ये जो ए वाली है, तो ए की सुन ना, 80 मीटर चलना पड़ा बेटिया, कितना चलना पड़ा, 80 बराबर यू टी मतलब 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 0 ने 0 को मारा, हाँ कि ना, तो ये आ गया टी बराबर 4 सेकेंड। अगर इसको 4 सेकंड लगे हैं और ये 2 सेकंड बाद चली है तो इसको तो 2 ही सेकंड यहाँ तक लगे पहुँचने में। कितने सेकंड लगे, इसको तो 2 ही सेकंड लगे, इसको तो 4 - 2 सेकंड कम लगे ना भैया। लेट चले, तुम लेट चली और फिर भी मिल गई, आगे ना, तो 4 - 2 कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। कितने सेकंड, तो भैया 2 सेकंड में तुम कितना चलोगी, तुम चलोगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब सन्नाटा। 80 मीटर बराबर सर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यू भी नीचे, जी भी नीचे, सब कुछ नीचे, हाँ कि ना, यू इंटू 2 प्लस हाफ, ये क्या 5 टी स्क्वायर आ जाएगा,
मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो 5 को 20 हो गया ना, 20 इधर आके कितना हो जाएगा 60। तो 2u बराबर, तो u बराबर 30 नहीं आया, u बराबर 30। बोलो ना बेटा, हाँ कि ना, बोलो। हाँ, अब इसको अगर हम रिलेटिव से करें, कैसे करें? रिलेटिव से करें तो सर ये 80 मीटर चलना है, इनको कितना चलना है, समझ आ रहा है कि नहीं? रिलेटिव 80 मीटर चलना है, कितना चलना है? अच्छा देखो टाइम क्या हो रहा है, आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, 12:23 हो गया है। चलो इसको, इसके आगे के सवाल हम डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके आगे के सवाल 15 से कितने हैं उसमें क्वेश्चन? नहीं, पूरे टोटल 50, हाँ 60 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? लगभग 57 क्वेश्चन है। 1D 2D के सारे क्वेश्चन मिला के रिलेटिव के हमारे पास 60 क्वेश्चन हैं, जो जेई और नीट के खास करके, ठीक। तो ये इसमें अपडेट नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फटाक से हम गिरेंगे आके किसी दिन हद से, और बस वीडियो प्ले कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिलेटिव के सवाल शानदार तरीके से आपको समझ में आएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें, ठीक। थैंक यू ब्रो।